मरे भी और जन्नत में न जाएं तो कहां जाएं। पुलिस पीछे पड़ी है और एनकाउंटर का भी डर है। ये जनता की अदालत में न जाएं तो कहां जाएं। नमस्कार, मैं कनक तिवारी आज आपके सामने आया हूं एक ऐसी कहानी को लेकर, एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जो उत्तर प्रदेश की अपराध जगत का एक बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद, गोंडा, बहुत सारे जिले, करीब 25-30 जिले लगते हैं, उनको मिलाकर बना है पूर्वांचल। आज हम बात करेंगे उसी पूर्वांचल के एक शख्स के बारे में। उस शख्स का नाम होता है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी इन दिनों पिछले काफी अरसे से जेल में है। उस पर बात करने से पहले उसके बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी गाजीपुर का रहने वाला। मुख्तार अंसारी एक भारी भरकम पर्सनालिटी वाला आदमी, लगभग 7 फीट के करीब उसकी लंबाई है। भरी भीड़ में अगर 50,000 की भीड़ है, उसमें मुख्तार अंसारी खड़ा है तो उसका सर 50,000 की भीड़ में अलग से दिखेगा। काफी मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाला शख्स। मुख्तार अंसारी के जो दादा थे, ग्रैंडफादर मुख्तार अहमद अंसारी, आजादी की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्तार अंसारी के दादा थे और गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे और राजनैतिक वजूद उनका काफी मजबूत था। 1926 से 1927 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनसे पहले राहुल गांधी थे, ऐसे ही 1926 से 1927 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मुख्तार अंसारी के दादा। और उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान, नाम आपने सुना होगा। ब्रिगेडियर उस्मान, एक लड़ाई हुई थी देश की, आप सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, नौशेरा की लड़ाई, नौशेरा की जंग। उस नौशेरा की लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान का काफी बड़ा योगदान है जंग जीतने में। उसके बाद उन्हें नौशेरा की लड़ाई के बाद महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। ये नाना। दादा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाना भारतीय सेना के काफी सम्मानित। चाचा हामिद अली अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति रहे, देश दुनिया में सब उनको जानने वाले। पिता का नाम सुभान उल्लाह अंसारी, काफी सम्मानित व्यक्ति। कहा जाता है कि एक बार जब वो नगर पालिका का इलेक्शन लड़े थे तो उस क्षेत्र में उनका इतना जलवा, इतना सम्मान था कि जो लोग खड़े होने का मन बना रहे थे या लोग खड़े होने की तैयारियां कर रहे थे, उनके सम्मान में लोग बैक फुट पर चले गए, कहा नहीं आप लड़िए, इतना सम्मानित। भाई अफजाल अंसारी 2019 में सांसद भी हुए, उससे पहले भी कई बार राजनीतिक जलवा उनका, विधायक, सांसद जैसे पदों पर रहे। 2019 में मोदी जी की प्रचंड लहर के बाद उत्तर प्रदेश में वो वर्तमान में जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा को हरा दिया था 2019 में गाजीपुर से। एक परिवार के रिश्तेदार, काफी, जावेद अंसारी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, परिवार के ही हैं। बेटा अफजाल अंसारी विधायक है।
कहा जाता है मुख्तार अंसारी क्राइम की दुनिया में आने से पहले काफी अच्छा खिलाड़ी था क्रिकेट का। 6-7 फुट की लंबाई थी, और ये अगर अपराध की दुनिया में ना आता तो कहा जाता है कि काफी अच्छा देश को क्रिकेटर मिलता। मुख्तार अंसारी 1996 से 5 बार विधायक रहा और इन दिनों जेल में है। गाजीपुर, मथुरा, आगरा, बांदा, पंजाब समेत कई जेलों में रहने का उनको जाना पड़ा। मुख्तार अंसारी जिस पूर्वांचल के क्षेत्र से आता है, आज से 20-25 साल पहले वो पूर्वांचल विकास के मामले में काफी पिछड़ा माना जाता था। काफी पिछड़ा होने के नाते विकास के मामले में पूर्वांचल बहुत देर बाद वहां लोगों की नजर पड़ी। विकास की काम वहां बहुत देर बाद शुरू हुए। 1980 के बाद वहां विकास ने रफ्तार पकड़ी। तो हुआ ये कि जब वहां काम शुरू हुए तो टेंडर, ठेकेदारी प्रथा वहां भी प्रारंभ हो गई। तो वहां का ये था, जो ताकतवर, बाहुबली, दबंग छवके लोग थे वो टेंडर, शराब की दुकानें, ठेका, रेल, पटरी, खनन, इन चीजों पर काबिज होने लगे और धीरे धीरे खुद को आर्थिक संपन्न बनाने लगे। मुख्तार अंसारी उन दिनों उतना फेमस या उतना चर्चित नहीं था। मुख्तार अंसारी का कोई गैंग उस समय इतना वर्चस्व में नहीं आया था। मुख्तार अंसारी का नाम उछलता तब है, पूर्वांचल का एक और डॉन होता है ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह से मुख्तार अंसारी की अदावत है, दुश्मनी है। हुआ ये कि ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी काफी मजबूत बैकग्राउंड से थे। मुख्तार अंसारी दबदबा, जलवा या यूं कहें शौक, इन चीजों के कारण डॉन बना। लेकिन ब्रजेश सिंह के साथ ऐसी कहानी नहीं थी। ब्रजेश सिंह के साथ बिल्कुल ठीक उल्टा ही था। ब्रजेश सिंह के पिता थे रविंद्र सिंह, नलकूप विभाग में, सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। पच्चू गिरोह और रघुनाथ सिंह एक ग्राम प्रधान होते हैं, ये मिलकर दोनों उनके पिता की हत्या कर देते हैं, ब्रजेश सिंह की। कहा जाता है पिता की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह उनकी जलती हुई चिता पर यह शपथ लेता है, सौगंध खाता है, कसम खाता है कि जब तक अपने बाप की मौत का बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बनारस में ब्रजेश सिंह रहते थे। बनारस में ही पास में पच्चू गिरोह के जिन लोगों ने मर्डर किया था उनका भी घर था। पच्चू गिरोह पर काफी दिनों से ब्रजेश सिंह अपनी नजर भिड़ाया था कि कब मिले, कब इसका। होता क्या है, पास ही में मोहल्ले में रहता था पच्चू गिरोह का घर एक। वहां जाते हैं और जिसने पिता की हत्या की होती है उस गिरोह के आदमी, उसका पिता मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको साल उड़ाते हैं ब्रजेश सिंह, और कहते हैं कि आपके बेटे ने मेरे पिता की हत्या कर दी और उसका बदला तो लेना ही है। और पच्चू गिरोह के उस सरगना के पिता की हत्या कर देते हैं। उसके बाद ग्राम प्रधान रघुनाथ सिंह को AK-47 से कचहरी के अंदर ब्रजेश सिंह भून देते हैं। यह पहला मामला था कि पूर्वांचल में किसी ने AK-47 ऐसे खुलेआम चलाई। होता क्या है, धीरे धीरे ब्रजेश सिंह खुद को मजबूत करने लगे, छोटे छोटे टेंडर वगैरह लेने लगे, अपने गिरोह को बढ़ाने लगे। उन्हीं दिनों गिरोह में एक आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह को ब्रजेश सिंह अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं। त्रिभुवन सिंह अफजाल अंसारी का एंटी होता है, अफजाल अंसारी के विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाला आदमी होता है त्रिभुवन सिंह। इस बात से नाराज होता है मुख्तार, और वो मुख्तार ब्रजेश सिंह से दुश्मनी मान लेता है। अब शुरू हो जाता है मुख्तार में और ब्रजेश सिंह में गैंगवार। वो उनके लोगों को मारते थे जहां मिल जाते थे, वो उनके लोगों को जहां मिल जाते थे मारते हैं।
ऐसे चलता रहा। तब तक मुख्तार विधायक बन चुका था, 1996 में विधायक ही बन गया था। 2001 की बात है, गाजीपुर में एक जगह है, उसका नाम है उसरी चट्टी। उसरी चट्टी से कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी अपनी 2 गाड़ियों से निकल रहा था, ब्रजेश सिंह भी अपनी 1-2 गाड़ियों से निकल रहे थे। इन दोनों का सामना हो जाता है और दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती है। कहा जाता है कि उस फायरिंग में ब्रजेश सिंह को भी गोली लगती है और मुख्तार अंसारी फायरिंग करते हुए खुद को बचा के निकल जाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर जाता है। उस घटना के बाद एक हवा उड़ती है कि ब्रजेश सिंह मारा गया। उस घटना में ब्रजेश सिंह को भी गोली लगी, मुख्तार गिरोह के भी कई लोगों की गोलियां लगी। मुख्तार का नाम 1988 में उठने लगा था। यह घटना 2001 की है। दूसरी बार विधायक बन गया मुख्तार और मजबूत हो गया। अब प्रोटेक्शन मनी के नाम पर उसका काम चलने लगा, टोकन मनी के नाम पर। एक बैठक बुलाता था नगर के व्यापारियों की और सबको बता देता था कि आप ही लोग सेलेक्ट कर लो कि किससे कितना क्या लिया जाए, और जो नहीं देता था वो खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। बहुत लोगों को मारा भी जाता था, उनके लड़के बच्चों को उठा लिया जाता था। कहा यहां तक जाता है कि मुख्तार का ऐसा जलजला था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लिखा पढ़ी में मुख्तार अंसारी उन दिनों सेंट्रल जेल में बंद थे, लेकिन जब शॉपिंग करनी होती थी तो वो हजरतगंज जाते थे, मतलब खुलेआम टहला करते थे। यहां तक कि पुलिस हेडक्वार्टर में भी जो अपने लोग हैं, अपना व्यवसाय है, बिजनेस है, किसी काम के सिलसिले में जाना होता था तो जेल में बंद मुख्तार अपने काफिले के साथ डीजीपी से मिलने जाता था। और कई लोगों ने देखा, आज तक पर यह खबर भी चल चुकी है। एक बार दबंगई का यह मामला था कि कोई भी, यहां तक बड़े बड़े राजनेता भी, बड़े बड़े पावरफुल अधिकारी भी उससे सीधे उलझने के बारे में सोचते भी नहीं थे। न्यूज एजेंसियां भी उससे डरती थी, इतना प्रभावशाली आदमी था। इधर 2008 में अचानक एक खबर उड़ती है कि ब्रजेश सिंह जिंदा है, अब भुवनेश्वर में है, उड़ीसा भुवनेश्वर। पुलिस जाके उसे पकड़ के ले आती है। इधर ब्रजेश सिंह अपने को मजबूत करने के लिए कृष्णानंद राय उस क्षेत्र के, पूर्वांचल के, गाजीपुर के उभरते हुए राजनेता थे। ब्रजेश सिंह उनकी मदद करता है पैसे से, पावर से, अन्य चीजों से, और कहता है इलेक्शन लड़ो। उनको मोहम्मदाबाद, जहां से मुख्तार चुनाव जीते थे, मुख्तार का भाई उन दिनों वहां से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहा था। कृष्णानंद राय वहां से चुनाव जीत जाते हैं। मुख्तार जेल में था, उसे ऐसा लगा कि यह ठीक नहीं हुआ, उसके अहंकार को किसी ने ठेस पहुंचाई। होता क्या है, एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन में कृष्णानंद राय अपने 2-4-6 साथियों के साथ जा रहे होते हैं। तभी मुख्तार का गिरोह, जो लोग बताते हैं कि उन पर फायरिंग करता है, उनके साथ 6 लोग होते हैं, साथ में वो, और उसमें मुन्ना बजरंगी का भी नाम सामने आता है कि मुन्ना बजरंगी भी था। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं ये लोग, 7 लोग वहीं पे मारे जाते हैं, जिसमें विधायक कृष्णानंद राय की भी हत्या हो जाती है। पुलिस अपनी रिपोर्ट में सबमिट करती है कि 70 गोली लगी थी। मुख्तार अंसारी जिस जेल में बंद होता है, कहा जाता है कि अपना कुक साथ में लेकर जाता है। चाहे जैसे किसी भी अपराध में या किसी भी मामले में हो, उसका रसोइया कोई छोटा मोटा अपराध करके या कैसे भी उसी जेल में पहुंचना है उसे जिसमें मुख्तार बंद हो। रॉबिन हुड की छवि बनाता है अपनी, अमीरों को लूटकर गरीबों को बांटने वाला, इस तरीके से।
पैतृक वजूद काफ़ी मजबूत है। 2019 में उसके भाई अफजाल अंसारी मनोज सिन्हा को चुनाव हरा देते हैं। उसके बेटे इस समय विधायक हैं, वो भी जेल में बंद है। मुख्तार पिछले 2 दशक से जेल में है। इन दिनों बताया जा रहा है कि बीमार है, अस्वस्थ है, लेकिन जेल के अंदर भी उसका वैसा ही स्वराज चलता है जैसा जेल के बाहर से चलता है। इस तरीके से वो गाजीपुर में एक अपना, पूर्वांचल में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में उसका एक अपना अलग जलवा रहा और आज भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेल में बंद होना सिर्फ एक बहाना है सुरक्षा की दृष्टि से, बाकी मुख्तार का आज भी वैसे जलवा, वैसे ही रसूख चलता है। कौमी एकता दल बनाया इसने, एक था, बसपा से भी विधायक था। तो राजनीति, अपराध, इन सब चीजों का गठजोड़ मुख्तार अंसारी बनाता है। उत्तर प्रदेश में उसकी एक समय पर काफी दहशत रही। खुलेआम AK-47 लेकर खुली गाड़ियों से घूमता था। तो ये था मुख्तार अंसारी के आज के बारे में। भविष्य का क्या है? जेल में अभी बंद है, बहुत सारे उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं, बहुत सारी संपत्ति उसकी कुर्क की जा चुकी है। आए दिन 2-4 मुकदमे उस पर लिखी जाते हैं। तो ये आज तक की उसकी इतिहास है। आगे क्या होता है देखा जाएगा, समय पर छोड़ते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए लगातार हमारे चैनल कनक तिवारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते रहें, अपडेट पाते रहें और ऐसी ही कहानियाँ निरंतर सुनते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।